जो शरणागति से हीन भक्ति है उसमें भारी कठिनाई है। वहां जिम्मेदारी खुद की रहेगी, वहां सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। यहां भगवान कर देंगे गुरु की इच्छा से। तो वो जो भगवान ने कह दिया हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मां शुचः में सब कुछ है ना। ये तो नहीं कह रहे हैं भगवान की मेरी भक्ति करो, शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मामेकम शरणं। ये तो नहीं कहा माम भक्ति कृष्यथ, ये नहीं कहा। मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा। तो जहां भक्ति में पाप व्यवधान बन जाता है, बाधक हो जाता है, भगवान तो सारी बाधा ही खत्म कर रहे हैं, तो भक्ति तो हो ही जाएगी, ऐसे ही होगी। भगवान के सुंदर चरित्रों को गुरुमुख से जब सुना जाता है तो और अधिक जानने की इच्छा होती है। ये भक्ति उत्पन्न हो रही है, यह भक्ति बढ़ रही है। और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा। ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। यदि भगवत चरणाशित इस चक्कर में पड़ा कि वैराग्य होना चाहिए मेरे अंदर, विरक्ति आ जाए मेरे अंदर, इस चक्कर में पड़ गया विरक्ति कैसे प्राप्त करूं, तो यही अन्य प्रयोजन हो जाएगा। सुने, यही अन्य प्रयोजन हो जाएगा। और होना कैसा है? तथैवानन्य प्रयोजन, अनन्य शरणो नित्यम तथैवानन्य साधना भवेद अनन्य संबंध तथानन्य प्रयोजन। तो अनन्य प्रयोजन गुरु कृपा से हुआ जा सकता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कहा है शरणागति वैसी है जैसे दूध मुहा बच्चा होता है, जो मां के वक्ष से दूध पा करके पोषित होता है, बढ़ता है, उसको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उसको वो आहार भी कौन प्रदान करता? वो मां प्रदान करती है, कोई और प्रदान करता है? दूध मुहे बच्चे की बात हो रही है। वो सर्वथा मां पर आश्रित है, मां के आश्रित है, तो मां के आश्रम में ही वो पोषित हो रहा है। ऐसे ही गुरु के, भगवान के और भगवान के प्रेमी भागवतों के आश्रय में जीवात्मा पोषित होता रहेगा, अलग से पोषण का साधन करने की जरूरत नहीं है। तो ये अनन्य साधन हो गया, अनन्य प्रयोजन हो गया।